हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 77। पॉज करके पहले ट्राई कर लेना सॉल्व करने का। वी आर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स पेपर, जनरल स्टडीज़ पेपर 1। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें क्या पता करना है? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पता करना है। ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑप्शंस? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री एंड नन। ठीक है, चलो स्टेटमेंट्स पढ़ता। According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. Okay, fine. So this is one of the features that are given in the Constitution. That is the duty of the central government. This statement seems to be correct. ठीक है, आगे चलता। The Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. स्पेसिफिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन पे स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसमें। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। पोटा 2002 को इसलिए हटाया गया था क्योंकि जो पुलिस के सामने जो कन्फेशन जो एक्यूज देता है दैट वाज एडमिसिबल अंडर कोर्ट। तो दीज वर वन ऑफ दोज ड्रैकोनियन प्रोविजंस दैट वर एग्जिस्टिंग अंडर पोटा। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग सिंस इट वॉज एडमिसिबल। तो ऑल थ्री तो कट गया आपका, पहला तो 100% सही है, तो आपका नन भी कट गया। अब ओनली वन, ओनली टू में से आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम इस तरीके से कर रहे हैं कि एक कोई सिंसियर एस्पायरेंट है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा, फंडामेंटल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग हो, तो एग्ज़ाम कंडीशंस में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, क्या क्या दिमाग में चलता है, कहाँ कन्फ्यूजन होता है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये चीज़ ना एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 50-50 तक तो आ ही गए हम, ओनली वन ओनली टू है, तो आपका सही होने का चांस 50% तो हो ही जाता है। बट थोड़ा दिमाग लगा के हम ये कर सकते हैं, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है, इंसान को स्टेट ना कस्टडी में रख सकता है विदाउट एनी वारंट और एनीथिंग, और उसका पीरियड भी पहले 3 महीना होता था। आई थिंक इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 6 months। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट आई थिंक इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। इसी पे कुछ डिबेट चल रही थी। अब जब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है तो ये नेशनल इंटरेस्ट में किया जाता है, और जनरली जो जनरल फंडामेंटल राइट्स इंसान को मिलते हैं दे आर नॉट अवेलेबल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 21 तो रहता है, ये राइट टू लाइफ वो सब रहता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सब छिन जाता है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। स्टेटमेंट जो 2 है ना वो भी सही है। बट हाँ, ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में, जैसे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है वो एग्जैक्टली आपको आइडिया होना चाहिए। पॉलिटी की जब किताब पढ़ोगे ना, तो ये जो सेक्शंस मतलब ये जो चैप्टर्स है स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP वगैरह, वो थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लेना, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स है फेस वैल्यू पे आसान लगेंगी और एग्ज़ाम कंडीशंस के बाहर आसान लगेंगी, बट व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट एग्जामिनेशन हॉल इवन दीज स्टेटमेंट्स कॉज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात होगी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि स्टेट्स जो है, स्टेट्स के पास जैसे स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है, स्टेट की पुलिस स्टेट के अंडर आती है, बट यहाँ पे आपको ये भी याद रखना, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह हो गए, CRPF को डिप्लॉय करने का काम कौन करता है? MHA करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक है, तो उस तरीके से क्लैरिटी आ सकती है। सेकंड स्टेटमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, अब यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल का फंडा, जैसे नालसा वाला जो फंडा था ना, वीक सेक्शंस के लिए लीगल काउंसिल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। मतलब एक कैंडिडेट ये सोच सकता है कि अच्छा प्रिवेंटिव डिटेंशन है, बट ठीक है, लीगल काउंसिल तो वैसे स्टेट का देने का हक है, हक नहीं मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट दैट लिमिट्स द स्टेट एंड ऑल्सो लिमिट्स के साथ क्या, इट ऑल्सो फोर्सेज द स्टेट टू प्रोवाइड लीगल काउंसिल, बट दैट इज स्पेसिफिकली इन केस ऑफ नालसा। तो इस केस उस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट this question was pretty much doable in examination and at least you could have easily come up to 2 options। तो 2 में से अब थोड़ी नॉलेज हो, अगर पीछे पढ़ रखा हो ढंग से और वहाँ पे एग्ज़ाम कंडीशंस में काम हो, कंपोज हो, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज डन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।